हेलो गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आज जो हम चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर नंबर 7 जन्मभूमि देखेंगे, जिसके जो कवि हैं वो सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 1900 में और मृत्यु 1977 ईस्वी सन में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 से लेकर के 1944 ईस्वी सन तक में उदय शंकर ने नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिंदबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म भूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपंथ, कला और बुढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य हैं। इसके अलावा नाटक, नीति नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। देखिए, यहाँ पे हम पहला पद देखेंगे। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। जननी का मतलब क्या होता है? माता। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापि चीर गरियसी। स्वर्गदपि मतलब स्वर्ग से भी, गरियसी मतलब सुंदर। हमारी जो जन्मभूमि, हमारी माता है, वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर है। जिसका गौरव बहाल हिमालय। जिसका गौरव बने कौन खड़ा है? हिमालय पर्वत। स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल। और जो हमारी धरती है, धरा का मतलब धरती, स्वर्ण मतलब सोने जैसा, और चिर श्यामल मतलब हरी भरी। जब हमारे धरती पर फसल उगती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सोने की तरह। तो हमारी जो धरती है वो सोने जैसी सुनहरी और हरी भरी है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल। और यहाँ जो गंगा यमुना का जल है वो कैसा है? ज्योति ग्रंथित, ज्योतियों जैसा, प्रकाश जैसा चमकता हुआ है। वह जन जन के हृदय में बसी। जन जन के मतलब हर एक व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के हृदय में बसी है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। हमारे भारत देश में कौन? राम, लक्ष्मण और सीता अपने पद मतलब पैरों की धूल से इसे पावन कर गए हैं। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। और इसी भारत देश में कृष्ण ने गीता गाई है और गीता गाकर उसे अमर बना दिया है। अमर प्राणों में बंसी, बजा अमर प्राणों में बंसी, उसे उन्होंने अमर बना दिया है। आज भी हम गीता की रिस्पेक्ट करते हैं, गीता को पूजा करते हैं, घरों में रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। राधा जैसी नारी, राधा सी मतलब राधा जैसी नारी कौन हुई है? सावित्री, जो अपने पति को यमराज से भी बचा लाई थी। उतरी आभा देही प्यारी।
आभा का मतलब क्या होता है? उतरी आभा देही प्यारी, जो सीता जैसी प्यारी है। शिला बनी तापस सुकुमारी। अब देखिए, तापस का मतलब तपस्या करने वाले, सुकुमारी मतलब उनकी पुत्री। शिला किसकी बात की गई है? शिला पत्थर। अब पत्थर कौन बन गया था? अहिल्या। तो यहाँ पे बात किया गया है कि शिला बनी तापस सुकुमारी। तापस उनके माता पिता को कहा गया है। तपस्वी की जो पुत्री थी वो शिला पत्थर बन गई। जड़ता बनी चेतना सरसी। और क्या? वृक्ष के जड़ों में वो रहने लग गई। पत्थर, वो जब अहिल्या पत्थर बन गई थी तो वृक्ष के जड़ों में रहती थी ना, तो उसकी वर्णन की गई है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन। हमारे भारत देश में बहुत सारे शांति निकेतन तपोवन हैं, आश्रम हैं। ध्यान व्यवस्थित हो ऋषि मुनिगण। और तपोवन में क्या होता है? जो ऋषि मुनि होते हैं वो अपना ध्यान करते हैं, वहां जाकर वो ध्यान करते हैं। चित नभ में करते थे विचरण। हमारे जो भारत देश के ऋषि मुनि थे वो नभ, आकाश में भी घूमने की शक्ति रखते थे। विचरण करना मतलब घूमना। वे आकाश में भी घूमने की शक्ति रखते थे। जहाँ सत्य की किरणें बसती। और हमारे भारत देश में सत्य, सच्चाई की मार्ग पर लोग चलते थे, सच्चाई की रिस्पेक्ट की जाती थी। आज युद्ध जर्जर जगजीवन। और आज के समय में जो जग जीवन है, मनुष्य का जीवन है, वो किससे व्यथित है? पूरी तरीके से युद्ध, लड़ाई से व्यथित है। पुनः करेगा मंत्र उच्चारण। और आशा करते हैं सुमित्रानंद पंत जी कि पुनः मतलब फिर से ये लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे और सब मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वह वसुधैव बना कुटुंबकम। और सब जो वसुदेव जो आपस में लड़ते रहते हैं वो सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे। उसके मुख पर ज्योति नवल सी। और उनके चेहरे पर, सबके चेहरे पर एक साथ मिलजुल कर रहने वाली ज्योति प्रकाश रहेगी, खुशी रहेगी, एक नई खुशी आएगी। नवल सी मतलब नया, एक नई खुशी आएगी। जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी। हमारी जन्म भूमि, हमारी जो माता है वो प्रिय है, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी, जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लगती है।